क्या होता है। तो अरे की थ्योरी की हम बात करें तो अरे के बारे में कहा गया कि सिमिलर डेटा का कलेक्शन अरे कहलाता है। अब अरे की आवश्यकता क्यों, इस बात पर हम चर्चा करें। तो जब VB.NET के अंतर्गत हम कोई वेरिएबल लेते हैं तो एक वेरिएबल के अंतर्गत हमें विभिन्न प्रकार के वैल्यू को स्टोर करने की परमिशन हमें मेमोरी में मिलती है। अब यदि आप एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं और उसमें कई प्रकार के वेरिएबल्स हैं तो सीधी सी बात है कि मेमोरी वेरिएबल्स डिक्लेरेशन में प्रॉब्लम जाएगा। साथ ही साथ वो वेरिएबल कुछ ऐसे भी होंगे जिनके यूज़ नहीं होंगे जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हम वेरिएबल को डायनेमिक तरीके से यूज़ कैसे करें, तो डायनेमिक तरीके से वेरिएबल को यूज़ करने का जो तरीका है वही कहलाता है हमारा अरे। अरे को VB.NET के अंतर्गत दो प्रकार से डिज़ाइन करके दिया गया है। अन्य लैंग्वेज की बात करें C या C++, तो वहाँ पर भी आप वेरिएबल्स को अरे को दो प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, 1 डायमेंशन अरे एंड 2 डायमेंशन अरे। जो 1 डायमेंशन अरे होता है ये हमेशा रो के अंतर्गत डेटा को स्टोर करता है। जैसे कि हमने दिया डिम करके एक वेरिएबल हमने बनाया, डिम ए कोष्टक हमने दिया माना कि 3, तो यहाँ पर 3 रो का निर्माण होगा। कैसे, पहला 0 1 2, यानी 3 रो यहाँ पर बन चुकी है। जबकि जो 2 डायमेंशन अरे होगा यहाँ पर मैट्रिक्स बनाने का काम करता है। यदि हमने दिया है ए 3,3, यानी यहाँ पर 3 और 3 का मैट्रिक्स बनेगा, यानी 3 रो और 3 कॉलम यहाँ पर तैयार हो जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो ये है हमारा 2 डायमेंशन और ये है हमारा 1 डायमेंशन। तो इस प्रकार से दो प्रकार से हम वेरिएबल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन का यूज़ किस प्रकार से करें, कैसे उनको .NET के अंतर्गत तैयार करें, या जिसे कहते हैं हम डिक्लेयर करना, वो कैसे करें। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। इसके लिए हम लेते हैं एक बटन, और इस बटन का नाम दे देते हैं हम 1 डायमेंशन का एग्जांपल पहले हम देखते हैं। तो इसका नाम दे देते हैं 1, टाइप किया हमने। इसकी प्रॉपर्टी पर जाते हैं, टेक्स्ट पर 1 टाइप करते हैं। अब हम इस बटन को डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर डिम डायमेंशन डिक्लेयर करते हैं। और एक वेरिएबल लेते हैं ए, और ए के अंतर्गत कितने रो का निर्माण करना है वो हम यहाँ पर देते हैं। जैसे हमें 5 रो देना है। एज है किस प्रकार का वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो हमने लिया इसका इंटीजर। आप अरे को भी विभिन्न प्रकार के डेटा के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं कि आपको उस अरे के अंतर्गत किस प्रकार की वैल्यू स्टोर करवानी है, न्यूमेरिक करवाना है, कैरेक्टर करवाना है, या कोई लॉजिकल डिसीजन लेना है, वो सब आप यहाँ पर दे पाएंगे। चलिए, तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया और इसके अंतर्गत हम किसी भी वैल्यू को रन टाइम मोड में स्टोर करवा सकते हैं। माना कि हमें 5 नंबर को इसमें स्टोर करवाना है, तो उसके लिए हम एक यहाँ पर डायरेक्टली वैसे भी दे सकते हैं। हम 5 नंबरों को हमें स्टोर करवाना है, तो हम यहाँ पर दे सकते हैं ए कोष्टक ए के कौन से ब्लॉक के अंतर्गत हमें करना है, A1 इक्वल इनपुट बॉक्स एंटर एनी नंबर, ये हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये पहले ब्लॉक के अंतर्गत है, इसी का हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम वैल्यू को चेंज करवा देंगे।
अब हमें इसे शो कहाँ करवाना है? यदि हम इन वेरिएबल की वैल्यू किसी टेक्स्ट बॉक्स में करवाना चाहते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स से दे सकते हैं, या हमें इनको कंसोल के तौर पर करवाना है तो हम यहाँ पे देते हैं कंसोल, यानी टेक्स्ट बेस आउटपुट लेना है तो हम दे देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन किसकी वैल्यू आ जाए, तो पहले यहाँ पर वैल्यू आए ए, और ए के अंतर्गत किस ब्लॉक की? पहले ब्लॉक की। तो ऐसा हमें हर बार देना पड़ेगा। अब हम इसको और आसान करेंगे कि हमें इतनी बार टाइप ना करना पड़े। पहले हम इसका एक आउटपुट देख लेते हैं, प्रोग्राम हमारा रन होता भी है या नहीं होता है, क्या एरर्स आता है, वो चीज़ भी हमें समझना होगा। हम इसको रन करते हैं। ये हमारा प्रोग्राम रन हुआ। हम बटन को क्लिक करते हैं। हमसे वैल्यू मांगी, हमने वैल्यू इनपुट किया 1, सेकंड में 2, 3, 4, 5, 5 वैल्यू हमने यहाँ पर स्टोर किया। और हम देखते हैं कि क्या पांचों वैल्यू को जो हमने दिया था उनको इसने शो करवा दिया है। तो उसके लिए हम जाते हैं अदर विंडो में, आउटपुट विंडो को एक्टिवेट करते हैं। बिल्कुल 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ 5 वैल्यू हमारी कंसोल के अंतर्गत आ चुकी है। अब यदि 5 वैल्यू स्टोर करवा करके हम उनका टोटल करवाना चाहते हैं तो क्या करें? अरे के माध्यम से। तो सीधी सी बात है कि जो हमने प्रोग्राम, ये बेसिक सा प्रोग्राम बना कर बताया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसके अंतर्गत एक और अरे का निर्माण करते हैं। यानी अभी तक हमने 5 दिया था, अब हम देते हैं 6 और यहाँ पर देते हैं ए 6 इक्वल, और यहाँ पर हम देते बाकी के ए कोष्टक 1 उसको प्लस करवाएंगे, और इसी प्रकार हम प्लस करवाएंगे 2, 3, 4, then 5 यहाँ हटा देंगे, और इनके इंडेक्स नंबर यहाँ पर हम दे देते हैं 5, 4, 3, 2। ठीक है, इस प्रकार का हमने यहाँ पर दे दिया है। अब इसका वैल्यू प्रिंट करवाना है तो वही हम लगाएंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, इसी को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर हम देते हैं 6, क्योंकि जो इंडेक्स नंबर है उसका वो है 6 के अंतर्गत 1, 2, 3, 4, 5 तक का हमने टोटल करवाया है। ठीक है, रन करते हैं, क्लिक करते हैं। अब अभी तक हमने 1, 2, 3, 4, 5 दिया, अब हम डिफरेंट नंबर देते हैं। हमने दिया फर्स्ट में 10, फिर दिया 20, फिर 10, फिर 10, फिर 10। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया 60, यानी हमने 4 टाइम 10 दिया और 1 टाइम 20 दिया, टोटल हमारा 60 आउटपुट आ चुका है। अब हम यदि ये चाहते हैं कि किसी भी अन्य प्रोग्राम में अरे का यूज़ हो, फॉर एग्जांपल जैसे 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट कर टोटल ज्ञात करने के लिए प्रोग्राम बनाना है स्टूडेंट के रिकॉर्ड के लिए, तो 1 डायमेंशन के माध्यम से कैसे बनाएं देखते हैं। प्रोग्राम को हमने क्लोज किया है और यहाँ पर हम और टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स मान लिया, इसी का कॉपी कर देते हैं, इसी को पेस्ट किया, फिर पेस्ट किया, फिर पेस्ट किया। कितने टेक्स्ट बॉक्स हो गए? 4 टेक्स्ट बॉक्स हो गए, ये 5वां टेक्स्ट बॉक्स है। तो टोटल हम चाहते हैं, एक टोटल के लिए लिया और एक परसेंटेज के लिए ले लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार का एक लेबल लेते हैं, लेबल पे हम नाम दे देंगे, लेबल का कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। ये हमने पेस्ट किया, यहाँ पेस्ट कर देते हैं टोटल के लिए, और इसी प्रकार हम पेस्ट कर देते हैं परसेंटेज के लिए। ठीक है, ये हमने दिया है। तो अब हमें यहाँ पर एक वेरिएबल, यदि हम स्टूडेंट का नाम भी शो करवाना चाहते हैं, अभी 5 सब्जेक्ट के मार्क्स की बात हमने कही है,
यदि नाम यदि आपको शो करवाना है तो एक सामान्य वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग। आप चाहें तो अरे वेरिएबल भी ले सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कैरेक्टर वैल्यू बहुत कम स्टोर करवानी है, तो हम उसको अरे ना लेकर के एक नॉर्मल वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं जिसमें स्टूडेंट का नाम आ जाएगा और बाकी में हमारे सब्जेक्ट के भर जाएंगे। तो अभी हम नाम नहीं लेते हैं, अभी हम इसी को ले लेते हैं, या वो भी हम देख लेते हैं। तो एक साथ यहाँ पर टीम NM से इंटीजर हम टाइप करेंगे। ठीक है, हो सकता है कीबोर्ड का आवाज़ आपको ज़्यादा आ रहा होगा। चलिए हम माइक को थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो NM के अंतर्गत हम स्टूडेंट का नाम इंटर पाएंगे, तो हम यहाँ पर देंगे NM इक्वल इनपुट बॉक्स एंटर एनी नेम या स्टूडेंट नेम, जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं। मैसेज का कोई इशू नहीं है, आप कुछ भी दे सकते हैं। और नंबर हम यहाँ पर स्टोर करवा देंगे जो इसमें है ही। यदि आप मैसेज चेंज करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं एंटर। सबसे पहले जैसे हमने दिया हिंदी मार्क्स, इंग्लिश, साइंस, इस प्रकार का आप मैसेज दे सकते हैं। ठीक है, ये हम दे देंगे। और हमने दे दिया मैथ। देखिए, वन डायमेंशन का यदि प्रोग्राम आता है तो बिना लॉजिक के आप इस प्रकार का प्रोग्राम बना सकते हैं। लेकिन आप यदि ये चाहते हैं कि यहाँ पर इतना हमने जो टाइप किया वो नहीं करना पड़े, तो फिर आप वहाँ पर लूपिंग स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। चलिए, अभी बिना लूप के हमने उस प्रोग्राम को बना लिया है। और ये जो आउटपुट है टोटल हमने जो इसमें दिया है और इस प्रकार का जो कंसोल दिया है, यहाँ पर हम वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स में। तो ये कंसोल अब हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि हमने अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स लिया है। तो यहाँ पर हम देंगे टेक्स्ट बॉक्स 1.text इक्वल किसकी वैल्यू आ जाए, तो एक कोष्टक 1 उसका इंडेक्स देंगे। और इसी प्रकार हम बाकी वैल्यू भी अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स में इंसर्ट करवा देंगे। देन 5 यहाँ पर देंगे हम टेक्स्ट बॉक्स 2, यहाँ पर भी देंगे हम 2, यहाँ पर देंगे हम टेक्स्ट बॉक्स 3 और यहाँ पर भी देंगे हम टेक्स्ट बॉक्स 3, यहाँ पर देंगे हम टेक्स्ट बॉक्स 4 और यहाँ पर भी देंगे हम 4। ये इंडेक्स नंबर है अरे का और ये टेक्स्ट बॉक्स का नंबर है। यहाँ पर दिया 5 और यहाँ पर भी दिया 5। अब हमें टोटल करना है, तो टोटल का जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको हम बाद में देंगे टोटल करने के बाद, क्योंकि पहले टोटल होगा बाद में आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर इसको दे देते हैं और यहाँ पर देते हैं 6 और टेक्स्ट बॉक्स किस में चाहते हैं, तो हम चाहते हैं 6 में। ठीक है, ये तो हो गया टेक्स्ट बॉक्स। अब यदि हम नेम को भी शो करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, इसी टेक्स्ट बॉक्स का कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। अब ये टेक्स्ट बॉक्स कौन सा हो गया, तो प्रॉपर्टी में आपको दिखा देगा ये टेक्स्ट बॉक्स 8 है। तो यहाँ पर आपको देना होगा टेक्स्ट बॉक्स 8.text इक्वल क्या आ जाए, यहाँ पर आ जाए NM की वैल्यू। NM कोई वेरिएबल अरे वेरिएबल नहीं है, नॉर्मल वेरिएबल्स हैं। ठीक है, हमने टोटल भी करवा दिया है, अभी परसेंटेज यहाँ पर नहीं करवाया है। तो हम इसको देख लेते हैं एक बार रन करके। पुट करते हैं एंटर नेम, हम यहाँ पर नाम टाइप करते हैं। एरर दिया है इसने, एरर क्यों दिया है इसके लॉजिक को हम देखते हैं। NM को हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है कि NM को इंटीजर दे दिया है। NM हमने लिया ही अलग था इसलिए क्योंकि हमें स्ट्रिंग देना है, स्ट्रिंग NM। अब हम इसको एंटर हिंदी मार्क्स, जो भी मार्क्स हिंदी में आएंगे वो डालेंगे, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस। ठीक है, ये टोटल आ गया। अब यदि परसेंटेज डिक्लेयर करना है तो परसेंटेज एक फैक्टर
फ्लोटिंग नंबर है, तो फ्लोटिंग के लिए भी हमें एक वेरिएबल डिफरेंट डिक्लेयर करना होगा। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर एक को डिक्लेयर कर देते हैं डिम जो है कि टॉट नहीं, परसेंटेज है तो पी आर तो नहीं चलेगा, पी चलेगा, पी एज ए सिंगल। अब देखिए अरे से क्या हुआ, अरे से हमें 3 ही वेरिएबल बनाने पड़े, जबकि वैल्यू हम कितनी दे रहे हैं, हम वैल्यू 8 टेक्स्ट बॉक्स के बराबर दे रहे हैं, यानी 8 वैल्यू हम यहाँ पर शो करवा रहे हैं। तो उनके लिए हमने मात्र 3 वेरिएबल में ही हमारा काम हो गया, और एक जैसे होंगे तब तो और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर दे सकते हैं। अब हम परसेंटेज हमने नहीं निकाला, इसके पहले इसको रन कर दिया है, हम इसको क्लोज करते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो परसेंटेज आना है पी में, तो पी इक्वल, अब हमारा टोटल कहाँ है, तो हमारा टोटल है A6 के अंतर्गत, A6 डिवाइड बाई 5 कहाँ शो हो, तो टेक्स्ट बॉक्स 9 डॉट टेक्स्ट। अब देखिए ऑटोमेटिक नहीं है क्योंकि हमने टेक्स्ट बॉक्स को अभी इंसर्ट नहीं किया है। यदि आप टेक्स्ट बॉक्स से इंसर्ट कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ जाए, पी की वैल्यू आ जाए, ये एरर आ रहा है। तो इस एरर को हटाने के लिए, सॉरी हमने 9 नहीं लिया, लेकिन हमने टेक्स्ट बॉक्स परसेंटेज के लिए टेक्स्ट बॉक्स पहले ही इंसर्ट किया हुआ है और वो है 7। ठीक है, ये एरर जा चुका है। अब आप इसको कर सकते हैं रन। सबसे पहले यहाँ पर नाम टाइप करेंगे, फिर हम वैल्यू एंटर करेंगे, ये टोटल एंड परसेंटेज यहाँ पर आ चुका है। और जो लेवल है इनमें भी आप टाइप कर दीजिए हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, टोटल और परसेंटेज। तो इस प्रकार से 1 डायमेंशन का बिना लॉजिक वाला प्रोग्राम आपका तैयार है। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर लूप स्टेटमेंट के माध्यम से ये काम हो और इतना हमें नहीं देना पड़े, तो यहाँ पर आप लूप लगा सकते हैं। लूप लगाने के लिए हम लूप का भी एक प्रोग्राम देख लेते हैं कि इतना कुछ ना करना पड़े। नेम तो हम इसी के माध्यम से स्टोर करवाएंगे, लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू हम चेंज करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लगाते हैं फॉर लूप के अंतर्गत एक वेरिएबल और यहाँ पर हम डिक्लेयर करते हैं, और उस वेरिएबल यहीं पर आप जरूर नहीं कि आप एक जैसा वेरिएबल लेने के लिए यहाँ पर दे सकते हैं। एन नाम का एक वेरिएबल लिया और लूप लगाया हमने फॉर एन इक्वल, एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो, 1 2 कहाँ तक जाए, हमें कितने मार्क्स नंबर इनपुट करवाना, हमें करवाना है 5, तो 5 तक जाए। जब 5 तक जाए तो क्या करें, तो हम एक लाइन में इसका बात खत्म कर देंगे। यहाँ पर हम देंगे a इक्वल, इस पे देंगे n, तो n की प्रारंभिक वैल्यू क्या है, n की प्रारंभिक वैल्यू है 1, फिर सेकंड टाइम में n की वैल्यू क्या होगी 2, और हमने यहाँ पर क्या दिया था, पहले दिया था 1 2 3, तो यहाँ पर वैल्यू चेंज होती जाएगी। यानी हमने इसको क्या कर दिया, a कोष्टक n, तो जैसे जैसे n का इंडेक्स आएगा वही a का रहेगा, तो उसको हमने रेफरेंस दे दिया, उसके एड्रेस का रेफरेंस दे दिया। दोनों का मार्क्स एक ही है, तो a का भी वही है और n का भी वही, इसलिए हमने उसको a के अंतर्गत कोष्टक में दे दिया जो है कि n 1 ना देते हुए। तो उतनी बार लूप चल रहा है, उतनी वैल्यू को ये स्टोर करवा देगा। हम इसको देखते हैं, बाकी को यहाँ से हटा देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैसेज जो हिंदी का है वो हिंदी का नहीं तो बार बार ये देगा। अब हम देंगे एंटर एनी सब्जेक्ट मार्क्स। अब हमें ये डिक्लेयर इसमें करना पड़ेगा कि हम पहले कौन सा दें, जो भी आप पहले देंगे वो हिंदी में आ जाएगा। यानी अब आपका यहाँ आउटपुट के अकॉर्डिंग आप दें। यदि यहाँ पर आपने टाइप किया है हिंदी, यहाँ पे टाइप किया है आपने इंग्लिश, यहाँ पे टाइप किया है आपने साइंस, ठीक है, यहाँ पे टाइप किया आपने सोशल साइंस, और यहाँ पे टाइप कर देते हैं हम मैथ। ठीक है, ये खास तौर पे उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी है जो एमएससी कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या एमसीए कर रहे हैं और रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, वो भी Vue.net को आसानी से सीख सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंच पाए और वो उसका फ़ायदा ले सकें और आसानी से एग्ज़ाम में, क्योंकि Vue.net को यदि आप QB से पढ़ते हैं, क्वेश्चन बैंक से पढ़ते हैं, तो आपको बहुत
कठिन लगेगा, उसको रटना बहुत कठिन होता है, आसान नहीं होता, क्योंकि वो कंसेप्ट कहीं ना कहीं मिस होता है। लेकिन आप इस बेसिस पे देखते हैं कि क्या लेबल होता है, क्या टेक्स्ट बॉक्स होता है और कैसे हम इनको डिक्लेयर करते हैं, बहुत आसान है, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लिया है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर लॉजिक से लगाया है। अब इसकी वैल्यू हमने दिया, बाकी का प्रोग्राम हम ऐसे ही रखते हैं। क्या हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, एंटर नेम, सब्जेक्ट नंबर। अब हमने यहाँ पर हिंदी नहीं दिया, एनी सब्जेक्ट नंबर, तो हमें जो हमने लेवल पे दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर डालना है, यानी हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर साइंस, फिर सोशल साइंस, फिर मैथ। ये देखिए यहाँ पे टोटल भी आ गया और परसेंटेज भी आ चुका है। तो इस प्रकार से आप लॉजिकली वन डायमेंशन का यूज फोर के माध्यम से कर सकते हैं। अब इसी के माध्यम से हमें इसको टेक्स्ट बॉक्स पे भी डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्स पर इसको जो है स्टोर करवाना है, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स में नहीं होगा, यहाँ पर कंसोल डॉट है, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स की ये जो वैल्यू है ये हमें यहाँ पर चेंज करवानी पड़ेगी। ये इसको सपोर्ट नहीं करेगा रन टाइम मोड में, तो यहाँ पर आप कंसोल के माध्यम से ये कार्य कर सकते हैं। इनको नहीं समझता है, जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको ये समझता है। तो आप टेक्स्ट बॉक्स में ना लेकर ये कंसोल में रहना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, या किसी अन्य वेरिएबल को दे करके फिर उसको पास करवा सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर करवाना पड़ेगा, तब जा करके आएगा। यानी यहाँ पर जो वैल्यू ए की आ रही है वो किसी अन्य वेरिएबल में ले करके आप इसको पास करवा सकते हैं। यहाँ पर रन टाइम मोड में हम इसको स्टोर करवाने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि इनकी वैल्यू को हम चेंज कर दें। देखते हैं इसका आउटपुट। यहाँ पर हम देते हैं n, यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी n और यहाँ पर भी n। n की वैल्यू सेम है तो बार बार चेंज होगा। n का इंडेक्स नंबर यहाँ पर जैसा है, तो यहाँ डायरेक्टली n से काम नहीं होगा। इसको टेम्परेरी रूप से हमें अलग लेना पड़ेगा, तब जाकर के ये करेगा, क्योंकि n उस समय तो वही है। और इसको दूसरे तरीके से कर पाएंगे। चलिए उसको हम देखेंगे आगे। लॉजिक के माध्यम से एक और लूप हमें लगाना पड़ेगा और जो वैल्यू पहले वाले की है वो उसको रेफरेंस करके पास करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इसको कंसोल में आप कर सकते हैं, क्योंकि कंसोल में फर्स्ट टाइम जो वैल्यू रहेगी वही वहां पर आएगा। कंसोल में देखते हैं हम, किसकी वैल्यू प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पर हम दे देते हैं a कोष्टक n। n के अलग अलग मान होंगे, उनके अंतर्गत ये स्टोर होता जाएगा। ये देखिए किसी में गलत एंटर हो गया था नंबर, 747 आ गया है हमारा जो कि टोटल और परसेंटेज उसके हिसाब से आया है। तो आप कंसोल के माध्यम से दे सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट के जो नंबर्स होते हैं 1 2 3, टेक्स्ट बॉक्स 1 2 3 उनको हमें चेंज करवाना होता है, तो वो n को नहीं समझता टेक्स्ट बॉक्स, इसलिए एरर देता है। जबकि कंसोल में वैल्यू को रेफरेंस आप दे सकते हो। तो यहाँ पर आप कंसोल लगा देंगे तो ए का ब्लॉक कौन सा है, n, तो n का 1 है तो 1 में स्टोर कर देगा। फिर सेकंड टाइम जब लूप चलेगा तो 2 में जाएगा, फिर 3 में जाएगा, फिर 4 में जाएगा, फिर 5 में जाएगा और टोटल आकर के 6 में आ जाएगा।
तो आज की क्लासेस में हमने समझा वन डायमेंशन का यूज़, और एक प्रोग्राम अरे से रिलेटेड पूछा जा सकता है एग्जाम में, जिसमें वो बता सकते हैं अरे क्या होते हैं। क्वेश्चन जो आएगा वो है कि अरे क्या है, अरे को समझाते हुए एक एग्जाम्पल दीजिए, या अरे को समझाने के लिए एक प्रोग्राम बनाइए, या फिर अरे में दोनों ही पूछे जा सकते हैं, वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन अरे को उदाहरण से समझाएं। तो फिर वन का भी एग्जाम्पल बनाना है, टू का बनाना है, तो उसके लिए एक ही फॉर्म पर दोनों बटन डिक्लेयर करके आप ए बी नाम के दो अरे बना करके उसको हल कर सकते हैं। या फिर प्रोग्राम में ये भी दे सकते हैं, जैसे हमने देखा कि मार्कशीट वाला, तो अरे का एग्जाम्पल फैक्टर के द्वारा समझानी, फैक्टोरियल नंबर में अरे का प्रोग्राम बनाना। अभी हमने उसको नहीं देखा है, हम उसको देखेंगे, फैक्टोरियल भी देख लेंगे, फिबोनी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वेरिएबल का जो हमने वहाँ यूज़ किया वहीं पर हमें अरे या वन डायमेंशन अरे को देखना है, तो वो आसान है, इजी है, कठिन नहीं है। बस हम प्रैक्टिकल बेस उसको समझते जाएं। यदि आप प्रैक्टिकल नहीं भी करते और यहाँ पर स्टेप्स को फॉलो करते हैं और उस आधार पर आप देखते हैं, और एक बार में आपको कहीं ना कहीं डाउट लगे तो आप वीडियो को फिर से वॉच करें, उससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए आज की क्लासेस में बस इतना ही, और फिर मिलेंगे शाम को 5 बजे MCQ क्लासेस के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आपके लिए लेके आएंगे कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और अन्य एग्जाम में बहुत उपयोगी है।